पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतजिर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौरन फंडिंग की तहकीकात का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन जितनी तहकीकात करेगा कौम को उतना ही हक़ाइक़ का इदराक होगा। पीटीआई वाहिद सियासी जमात है जिसकी बुनियाद बाकायदा सियासी फंड रेजिंग पर मबनी है। माजी में कौम को गिरवे रखकर ज़ाती मफादात के सौदे किए गए। इस तरह कौम को सियासी फंड रेजिंग और भत्ताखोरी में फ़र्क भी वाज़ेह हो जाएगा। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्द जुर्म है। सादिक और अमीन का मास्क टुकड़े टुकड़े होकर उतर चुका है। पता चला क्यों पीटीआई पिछले 7 सालों से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले, पैसे कहां से आए और किसने भेजे? तहरीक इंसाफ ने कोई रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं किया। रिपोर्ट अवाम के सामने आ गई। ये सिर्फ 5 साल की है। तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की कि रिपोर्ट पब्लिक ना हो। अभी तो ये भी इल्म नहीं कि ये तफसीलात मुकम्मल भी हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग को साबित करती है। इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आया है। जबरदस्ती का ईमानदार साबित करके कौम पर मुसल्लत किया गया। करप्शन के खिलाफ नाम नेहात मुहिम की आड़ में मुल्क को लूटा है। करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द करने वाले दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। बिलावल भुट्टो का फॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर पहुंच गए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। बैरून मुल्क से मुश्तबा इदारे और अफराद पीटीआई को फंडिंग कर रहे थे। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से 53 अकाउंट्स को छुपाया। बताया जाए कि इन तंजीमों ने पीटीआई को फंडिंग करके क्या मकासद हासिल किए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहा, जिन गैर मुल्की कुव्वतों ने पीटीआई को भारी माली मुआवनत दी, इमरान अब उन्हीं कुव्वतों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। इमरान खान आलमी ताकतों का मोहरा है। इमरान खान से मुल्क की सलामती और मुस्लिम कौम के मुफादात से कोई सरोकार नहीं। अब मुल्की इदारों को भी कौमी सलामती को दरपेश खतरात के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने कहा है कि मुल्क में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज हो चुका है। 3 से 4 हफ्ते में ओमिक्रॉन केसेस तेजी से बढ़े। कराची और लाहौर में ओमिक्रॉन के ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। कराची में केसेस की शरह 2 हफ्ते के दौरान 940% बढ़ी। पंजाब में 10 से 12 रोज में केसेस 185% बढ़े। वैक्सीन ओमिक्रॉन से तहफ़्फ़ुज़ देती है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो जल्दी से वैक्सीन लगवाएं। मुल्क में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने लगे। लाहौर में मज़ीद 37 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। कराची में 23 नए केस सामने आ गए। इस्लामाबाद में 23 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा। मस्बत केसेस की शरह 1.80% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस से 5 अफराद का इंतकाल। 698 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासरा 652 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही। चमन शहर और मज़ाफ़ात में तूफानी बारिश से भारी नुकसान। सैलाबी रैलों से 100 से ज़ायद घर और स्कूल मुतासर। सैलाबी रैलों के बायस आमदोरफ्त मुअत्तल। राब्ता सड़कें मुतासर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। चमन में तौरपुल के करीब नाले में बहने वाली गाड़ी मिल गई। गाड़ी में सवार अफराद ताहाल लापता। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। दश्त और केच के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गवादर और तुर्बत में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक मकामी आबादी और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कराची में बादल बरस पड़े। रात को शुरू होने वाली बारिश थम गई। सड़कों पर खड़ा पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। लियाकताबाद अंडरपास MH जिनाह रोड पर पानी जमा। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स बहाक। गुलबहार और बिस्मिल्लाह कॉलोनी में 2 छतें गिर गईं। एक शख्स बहाक। 4 अफराद जख्मी हो गए। फीडर ट्रिप करने से बेशतर इलाकों में बिजली गायब। हैदराबाद शहर और गिरदनवाह में बारिश। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दादू में बारिश के बायस भैंसों के बाड़े की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी।
लाहौर समेत पंजाब के मुताबिक शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी, सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नारान, बाबू सटॉप, कालाम, मालम जब्बा में बर्फ से हर शय सफेद हो गई। मलिका कौसार मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। तरक्की पजीर ममालिक का यही मसला है कि थोड़े लोग अमीर, बाकी गरीब हैं। जब इदारों से करप्शन ख़त्म हो तो अवाम का फ़ायदा होता है। माजी में सड़कें पैसा बनाने के लिए तामीर की जाती थीं। आज 2013 से सस्ती और दुगनी सड़कें बना रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले पैसा किसी की जेब में जा रहा था। 1000 अरब रुपए लोगों की जेबों में गए। चिपैक के मगरबी रूट से पसमानदा इलाकों को फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इदारों और मीडिया को डॉन लीक्स के जरिए इज्जत बख्शना शुरू की। मरियम नवाज की 2 ऑडियो सामने आई, कोई नहीं बोला। प्रेस क्लब्स और मीडिया तंजीमें खामोश क्यों हैं? मरियम नवाज झूठी हैं तो सहाफती इदारों को इन्हें नोटिस भेजना चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क़वानीन आसमानी सहीफे नहीं जिसमें तब्दीली ना हो सके। वज़ीर आला सिंध के एक जुमले को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे लिए कोई भी ज़बानें बोलने वाले कम या ज़्यादा नहीं। ये लसानियत को फैलाना छोड़ दें। इस बार इनको मालूम है ये कामयाब नहीं होंगे तो लसानियत फैला रहे हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्द जुर्म है। सादिक और अमीन का मास्क टुकड़े टुकड़े होकर उतर चुका है। पता चला क्यों पीटीआई पिछले 7 सालों से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले पैसे कहां से आए और किसने भेजे। तहरीक इंसाफ ने कोई रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं किया। रिपोर्ट अवाम के सामने आ गई। ये सिर्फ 5 साल की है। तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की कि रिपोर्ट पब्लिक ना हो। अभी तो ये भी इल्म नहीं कि ये तफसीलात मुकम्मल भी हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग को साबित करती है। इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आया है। जबरदस्ती का ईमानदार साबित करके कौम पर मुसल्लत किया गया। करप्शन के खिलाफ नाम नेहात मुहिम की आड़ में मुल्क को लूटा है। करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द करने वाले दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। बिलावल भुट्टो का फॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर पहुंच गए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। बैरून मुल्क से मुश्तबा इदारे और अफराद पीटीआई को फंडिंग कर रहे थे। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से 53 अकाउंट्स को छुपाया। बताया जाए कि इन तंजीमों ने पीटीआई को फंडिंग करके क्या मकासद हासिल किए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहा जिन गैर मुल्की कुव्वतों ने पीटीआई को भारी माली मुआवनत दी, इमरान अब उन्हीं कुव्वतों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। इमरान खान आलमी ताकतों का मोहरा है। इमरान खान से मुल्क की सलामती और मुस्लिम कौम के मुफादात से कोई सरोकार नहीं। अब मुल्की इदारों को भी कौमी सलामती को दरपेश खतरात के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। लाहौर समेत पंजाब के मुताद्दिद शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में स्मॉग की छुट्टी, सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फ का सिलसिला जारी। नारान, बाबू सटॉप, कालाम, मालम जब्बा में बर्फ से हर शय सफेद हो गई। मलिका कौसार मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी।